हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल चैनल हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शुएब अहमद जी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं। नहीं तो जो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ आज की डेट में गोदी मीडिया हो गया है। तो हम बात है मैसेज पहुंचने की, और आवाम तक, जनता तक आपके चैनल के माध्यम से बातें पहुंचती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज बात करते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कुमाऊं के द्वारा हल्द्वानी पहुंचे और कई हजार करोड़ की सौगात दे गए हैं उत्तराखंड को, हल्द्वानी को। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी आज हमारे शहर हल्द्वानी आए। ये सौभाग्य कहूँगा हल्द्वानी का। लेकिन जो घोषणाएं इन्होंने अब की हैं, 5 साल हो गए सरकार बने हुए भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में। 5 साल पहले ये घोषणाएं करनी चाहिए थी, और सौगात जो दे के गए 5 साल पहले देते तो उसका असर जो है वो प्रदेश में दिखाई देता। अब जब उन्हें लग रहा है कि सरकार डगमगा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं है, तो ये आखिरी समय में आके फिर पहले भी बहुत घोषणाएं की थी, बहुत जुमले उन्होंने सुनाए थे कि 15 लाख बैंकों में आएंगे। कहाँ हैं वो 15 लाख बैंकों में? रोजगार मिलेगा लोगों को, वो रोजगार कहाँ है भाई? और महंगाई की जो बात इन्होंने कही थी कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे जाएंगे और जो भी महंगाई है वो कम करी जाएगी, जनता के हित में बात करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वो महंगाई जिस चरम पे पहुंच चुकी है आज, खाद्य पदार्थों के भाव देख लो आप। खाद्य तेल के भाव देखो, पेट्रोल डीजल के भाव देखो, रोजगार की बात देखो, अगर आप बात करें चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें, तो कोई तो ऐसा काम होगा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई काम किया होगा। पहले उस पर क्यों नहीं बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने इन 5 सालों में ऐसा क्या करके दिखाया जनता के लिए कि जनता दोबारा इनको वोट दे? तो मैं समझता हूँ पूरी तरीके से विफल है भारतीय जनता पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कितने दौरे कर लें, और ये जो जुमलेबाजों के नाम से तो ये फेमस हो गए हैं मोदी जी, जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है। जो कहा वो करा नहीं। अब जो आप कह रहे हो तो जनता उसको मानेगी नहीं। वही बात की जाए तो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहते हैं युवा मुख्यमंत्री। आज मंच से प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कई कामों को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। वही बात की जाए तो पूरे प्रदेश में, हल्द्वानी में देखिए, संविदा कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती, सिडकुल वाले सभी अपने रोजगार को लेकर, वेतन को लेकर धरने में बैठे हैं। और वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। नहीं, वो तो जनता समझदार है ना। ये तो एक अपने नेता की रैली को बना सक्सेस करके सोच रहे हैं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बना ली है, बना लेंगे। ये इनका एक बहुत बड़ा वहम है। और आज के दौरे से मैं तो समझता हूँ कि जनता क्या बेवकूफ़ नहीं है? इतनी जो समझ रहे हैं जो जनता बेवकूफ़ है कि हेलीपैड से लेकर चुनावी सभा तक की जो रोड 3 दिन में लीपापोती करी गई है, चाहे वो नगर निगम द्वारा पार्कों की दीवारें पुतवा दी गई हैं, तो ये तो जनता को दिखाई दे रहा है कि एक आदमी के लिए आपने 1.5 किलोमीटर की रोड बना दी। और जो हल्द्वानी की पूरी सड़कें हैं जिसपे जनता, जो वोटर है, जो वोट देती है, जिसकी वोटों से सरकार बनती है, तो वो जनता तो अभी भी गड्ढों में चल रही है। लेकिन अपने नेता को खुश करने के लिए इन्होंने जो रोड बना के और लीपापोती करी है, इसका उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। दिखावे की राजनीति, जैसे मैंने भी आपको कहा, जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये दिखावे की राजनीति जनता बखूबी जान चुकी है। इस तरीके से अब लुभाने में इनके जनता आने वाली नहीं है। जहां तक रही पीठ थपथपाने वाली बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं ना कौन सा काम किया? पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री? अभी जब से मुख्यमंत्री आए हैं, और मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने अभी करके नहीं दिखाया कि जिससे पीठ पर थपथपाने वाली बात है। तो ये वो समय अब जा चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के जो चैनल्स हैं, इनके माध्यम से जनता तक सबकी बात पहुंचती है। और मैं समझता हूं कि जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, जिन मुद्दों को ये सरकार बिल्कुल नकार रही है और इस पर बात ही नहीं कर रही है, तो जनता इस बार 2022 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी आपने एक बात कही कि रोड को चमकाया गया, पैसे लगाया गया। यदि बात की जाए
तिकोनिया चौराहे के पास एक वर्कशॉप लाइन है, वहीं चौराहे के कुछ ही दूरी पर गड्ढे देखे गए। शहीद पार्क के बाहर जहाँ रोड है, शहीद पार्क के बिल्कुल बाहर, वहाँ गड्ढे देखे जा रहे हैं। शहीद पार्क के बाद जो फुटपाथ है वो टूटा पड़ा हुआ है, रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। तो क्या जो लाखों करोड़ रुपए खर्च किया गया रातों रात सड़कें बनाने पर, वो खाली उतनी ही जगह थी जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री गुजरना था। और सबसे बड़ी बात है, आज देखा जाए, जिन व्यापारियों की बात करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, आज पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए सुरक्षा की दृष्टि से। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी भी तो इंसान है। आप इंसानों के बीच में वैसे आप निकलो ना, आज बाजार बंद करा के जनता को सड़कों पे ना खड़ा करके सिक्योरिटी की के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इतने हितैषी हैं जनता के की वाहवाही लूटने आते हैं, तो आपको जनता के बीच से गुजरना चाहिए था। बाजार जैसे और दिनों की तरह खुलता था वैसे ही बाजार भी खुलवाना चाहिए था। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक तो क्या आप जनता के बीच में भी आना है आपको, आपको डर भी इतना है, इसी जनता से आपको डर भी है। तो किस बात का डर? अगर आप प्रदेश में या देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जनता से मैं समझता हूँ कोई डर होना ही नहीं चाहिए। तो ये साफ दर्शाता है कि जनता के अंदर जो आपकी नाराजगी है, उस नाराजगी के डर से आप बाजार बंद करा देते हैं उन रास्तों के, और लोगों को सड़कों पर आने के लिए मना करा जाता है, बैरिकेड कर दिए जाते हैं। अरे आप जनता के आदमी है, जनता का अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच से होकर जाइए जिसमें जनता भी आपको देखना चाहती है। तो लेकिन वही जो भीड़ आपने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो बसों में भर के मंगाई गई, उसको तो आपने अंदर भर दिया। अब जो जनता, मैं चाहता हूँ कि जो जनता आपको देखना चाहती थी, जो अगर चाहती है वो आपको सुनना भी चाहती थी, उसको तो आपने जाने ही नहीं दिया वहाँ, और ना ही आपने उनको देखने दिया। तो ऐसा किस बात का डर है प्रधानमंत्री मोदी जी को? अपने देश की जनता से अगर डर है, तो ऐसे देश में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री बनने से फायदा क्या है? अगर प्रदेश, अपने देश और प्रदेश की जनता से अगर डर इतने डर बैठा हुआ है, तो डर किस बात का है? वो डर इसी बात का है, युवा नाराज है, सारे कर्मचारी नाराज हैं, सारे व्यापारी नाराज हैं। और वही बात मैं कहता हूँ, अभी उसी रोड पे 3-4 अस्पताल ऐसे हैं जिस रास्ते से ये गुजरे हैं कि भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो जाती तो एम्बुलेंस तक का रास्ते बंद कर दिए गए थे। कैसे लोग निकलते हैं, और लोगों ने कैसे अपने जो उनके मरीज वहाँ पर अस्पतालों में एडमिट है, उनको वहाँ पर अपने मरीजों से मिलने जाने नहीं दिया, लोगों को रोका गया है। तो ये देश में मैं कहता हूँ कि ये किस तरह की राजनीति है? आप जनता से क्यों इतना बच रहे थे और जनता से इतना डर किस बात का? तो ये डर जो है सही है, आपका जो डर है वो आपका डर सही है कि जनता ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया है, और इसका एहसास आपको पूरी तरीके से भली भांति आपको भी है, आपकी पार्टी को भी है, और यहाँ के शासन प्रशासन को भी था कि प्रधानमंत्री का विरोध बहुत तगड़ा है और लोगों ने उनकी हर तरीके से नकार चुकी है, प्रदेश की जनता और देश की जनता। वहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर हमारे कुमाऊं में, जमरानी बांध, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री के द्वारा विपक्ष पार्टी को घेरा गया। अगर बात की जाए कि तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया 45 साल से परियोजना अधर में लटकी हुई है। राज्य बने 21 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्ष आपकी सरकार भी रही, 10 वर्ष भाजपा, 10 वर्ष कांग्रेस, और आज प्रधानमंत्री जी उस पुरानी जो एक योजना थी उसका जिक्र लेकर विपक्ष को घेरते नजर आए, जबकि 10 साल आप भी रहे। तो उस समय ये परियोजना आपको याद क्यों नहीं आई? देखिए, ये जब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो अगर डबल इंजन की सरकार इस 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है, तो डबल इंजन की सरकार में आपको कौन रोक रहा था जमरानी बांध का प्रोजेक्ट करने के लिए? तो वो भी एक आपका झूठे आश्वासन है। और वही बात अगर सही कही इन्होंने, जो विपक्ष को घेरा है, तो उतनी ही जिम्मेदार इसकी विपक्ष भी है कि 10 साल में ना कांग्रेस ने कुछ करा और 10 साल में ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया, ना ये कुछ करने वाले हैं। तो एक दूसरे के ऊपर आज तक की जो राजनीति इन्होंने की है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ तोहमतें लगाने की राजनीति की है। चाहे कांग्रेस सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में होती है तो वो कांग्रेस पर लगाती है। ये तो यहाँ की राजनीति चली आ रही है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी दोनों पार्टियों को की सरकारों में हमारा प्रदेश ने जो 21 साल, अपना 21 वर्ष जो बर्बाद करे हैं, तो जनता अब भली भांति हर चीज़ को समझ चुकी है कि ये दोनों पार्टी, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को हर तरीके से इस बार की प्रदेश की जनता अब आगे चुनने वाली नहीं है। अगर प्रदेश का भला करना है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। जब इस प्रदेश का भला होगा, यहाँ के नौजवानों को भला होगा, यहाँ जब विकास होगा, जब ये दोनों सरकारें नहीं होंगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने
अपने स्वार्थ की राजनीति करती हैं और अपने ज़ाती फ़ायदे की राजनीति करते हैं इनके नेता। आज इन नेताओं को जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं, वो तो आज साफ दर्शाता है कि मैं नाम नहीं लूँगा उन नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस में हो या भारतीय जनता पार्टी वाले हों, वो जनता भी बहुत अच्छी तरह बखूबी जानती है कि इन नेताओं ने अपना कितना विकास अब तक प्रदेश बनने बाद कर लिया है। एक अंतिम सवाल, सूत्र के अनुसार 5 जनवरी से आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज जो करोड़ों की घोषणा की गई हैं वो धरातल में कब उतरेंगी? क्योंकि पिछले 4.5 साल में उनको कोई ऐसी योजना याद आती नहीं है। अब आचार संहिता लगने वाली है और वहीं जनता का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की गिरती साख को बचाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पे एक जनसभा की गई कि जिससे भाजपा फिर सत्ता में वापस हो सके। क्या ये संभव होगा? नहीं, नहीं, देखिए वो तो ऐसा तो पिछली बार जैसे कांग्रेस सत्ता में थी और जो हटी 2017 वाले चुनाव में, क्योंकि उन्होंने भी कुछ घोषणाएँ ऐसी की थी सरकार के जाते वक़्त, जैसे आईएसबीटी का मुद्दा था। तो ये एक वोटर की समझदारी का सबूत मैं कहूँगा कि जो आप शिलान्यास करते हैं आखिरी समय पे, जब आपकी सरकार जाने का समय हो जाता है, जब आप दूसरे चुनाव में 5 साल वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो वो उसको मैं विकास या उसको शिलान्यास या उसकी घोषणाओं को नहीं मानता, ना जनता मानती है। अगर ये वही आईएसबीटी अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बनाई होती, तो मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी में विकास के नाते और प्रदेश में विकास के रूप में जनता कांग्रेस को जिताती। 5 साल जिस तरह कांग्रेस ने वहाँ बर्बाद किए हैं हमारे प्रदेश के, और जो झूठे आश्वासन, झूठे वादे और जो घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, तो वही चीज़ अब जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी लौट के आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे कि जनता इनकी तरफ भावुक होकर इनको वोट दे, और वही काम इस बार 2022 के चुनाव में होने वाला है। वहां तो कह रहे हैं 60 के पार। तो इनके कहने से क्या होता है, 60 के पार अगर वैसे ही हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी को बुलाने की जरूरत पड़ गई? तो प्रधानमंत्री इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको अपना जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, युवा मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए थे, मैं समझता हूँ कि वो मुख्यमंत्री अब तक जो 3 मुख्यमंत्री आए, उन तीनों मुख्यमंत्रियों मैं समझता हूँ कि इन दोनों मुख्यमंत्री से तो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। अगर इनको समय मिलता शायद ये प्रदेश का कुछ कर सकते थे। लेकिन राजनीति की जो सोच है, मैं वही आपसे कहूँगा कि अब आपने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री और युवा नेतृत्व, तो युवा नेतृत्व तो जब आपके साथ होगा जब आप युवाओं की भावनाओं को समझोगे, युवा की परेशानियों को समझोगे। आज आपसे सारे कर्मचारी, सारे व्यापारी सब नाराज हैं, तो किस आधार पर आप 60 पार करोगे? तो 60 की गिनती तो भूल जाओ। पहले कांग्रेस 9 या 10 पे थी, कांग्रेस 9-10 पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुमत तो बहुत दूर, ये किसी के साथ में मिलजुल के कोई ऐसा दल नहीं है, जनता परिवर्तन चाह रही है। कोई दल मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। और ना ही मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी अगर समर्थन की जरूरत पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और दल अगर जरूरत पड़ती, वो भी कांग्रेस को समर्थन देने वाले नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार बने उत्तराखंड के अंदर कि मिली जुले लोग आए, और जिससे कि इन सरकारों की आंखें खुलें कि हाँ, हम लोगों ने जो तानाशाही 5 साल करते हैं, अब कुछ चेहरे ऐसे आए जो पूरे सदन को हिला सकें, जनता के हक में बात कर सकें और प्रदेश के विकास की बात करें। तो आपने देखा, ये थे हमारे संग शुएब अहमद जी, जिनके द्वारा आज बताया गया प्रदेश के हालात क्या हैं, शहर के हालात क्या हैं। रातों रात करोड़ों रुपए खर्च करके छोटा सा एक मार्ग बना दिया जाता है, लेकिन वहीं पूरा शहर आज गड्ढों में तब्दील है, वो उनको दिखाई नहीं देता। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवा दिए जाते हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का दौरा जो है एक चुनावी दौरा माना जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल भाई।